नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, पुनः हम आ गए हैं आपके क्लास को रेगुलर करने। और यहाँ पर जो है आपको प्यारे साथियों आज क्लास करेंगे। क्या भाई लोग, आज क्लास करेंगे हम कि बता दें वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ में जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वही मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्या, तो गणित का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गणित का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए कि आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और क्लास के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो क्लास करने वाले हैं और आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। आप साथ साथ सोल्यूशन करते चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक प्यारे साथियों, उससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखो भाई, आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लो। बताते हैं जहां से आपको जो है प्यारे साथियों 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं, आप अगर इस चैप्टर को कमांड कर लिए तो चलिए प्यारे साथियों बताते हैं वो कौन कौन से चैप्टर है जिनको आप कमांड कर लेते हैं पूरी अच्छे तरीके से, तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं इस बार एग्जाम 2024 में। ठीक, 2024 में आप 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में। तो कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको कमांड करना होगा आप लोगों को, तो वो चैप्टर बताते हैं। पहला चैप्टर देख लीजिए, वहां पर पहला चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा। वो चैप्टर कौन सा होगा, तो वो चैप्टर आप लोगों के लिए हो जाएगा भाई पहला वास्तविक संख्या चैप्टर है। ठीक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है आप लोगों का। ये चैप्टर कमेंट कर लीजिएगा, काफी अच्छा चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इजी चैप्टर भी है, बहुत ही हल्का चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर आ जाता है बहुपद। लगातार 5 चैप्टर तक लिए आपको पढ़ना है। बहुपद चैप्टर भी आपको इजी चैप्टर है, आराम से ये भी इजी चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, इजी इसको ऐसे बोलते हैं या फिर इजी बोलते हैं, ऐसे मतलब तो निबंध हो जाता है, लेकिन इजी पर इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब तो निबंध हो जाता है, इसको हम करते हैं सिंपल कर देते हैं। ठीक, इसको कर देते हैं सरल। ये बड़ा ही सरल चैप्टर है। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर है। सरल से अच्छा रहेगा आसान। आसान मतलब तो समझ जाओगे भाई, हल्का चैप्टर है। तो ये चैप्टर आसान चैप्टर है। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं वो चैप्टर देख लो। इसके बाद जो चैप्टर आप लोगों के लिए आएगा वो चैप्टर आएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। ठीक, ये आपका हो गया भाई। अगला जो चैप्टर आने वाला है आपका वो आने वाला है भाई द्विघात समीकरण का चैप्टर, द्विघात समीकरण का चैप्टर। ठीक, द्विघात समीकरण। ठीक, और अगला चैप्टर आपका आ जाएगा भाई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक, एपी। ये सभी चैप्टर जो है प्यारे साथियों आसान सा चैप्टर है और बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आसान सा चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी चैप्टर का एक रिवीजन शॉर्ट लाया जाए। ठीक, ताकि आप लोगों को एक बार फिर कवर अप हो जाए और आसान सा चैप्टर को आसानी से खत्म भी कर लिया जाए। ठीक, ये आपका समांतर श्रेणी का हो गया। और अगला जो चैप्टर आपको आज आएगा वो चैप्टर आ जाएगा आप लोगों का त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति चैप्टर पर आप कमांड कर लीजिए। अब हम बताएंगे कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। त्रिकोणमिति चैप्टर भी आप कमांड कर लीजिएगा। ठीक, ये थोड़ा सा क्या है, टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ। ठीक, टफ तो समझते हो भाई, टफ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक भाई लोग, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चैप्टर और आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर वो चैप्टर लिख देते हैं। बस 2 चैप्टर इसमें देंगे जिसमें एक चैप्टर आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 चैप्टर में से आपको कहां से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे वो बताते हैं। आपको वास्तविक संख्या से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के 10 से 15 नंबर के आएंगे। ठीक, बहुपद में भी आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 15 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए, एवरेज हम बता रहे हैं। और 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण से भी आ जाएगा और समांतर श्रेणी से भी आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, अगर हम मिनिमम मान के चले तो यहाँ से हमको 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर
मतलब इन पांचों चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमको यहाँ से कितने नंबर का कवर अप होने वाला है, 50 नंबर का हमको कवर अप होने वाला है इन 5 चैप्टर से। 5 चैप्टर से जो है हमको प्यारे साथियों 50 नंबर का कवर अप होने वाला है, ठीक। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, चैप्टर बहुत ही आसान है, सिंपल चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप लोगों का इसका क्लास भी ला देंगे अच्छे तरीके से। सो इसमें हर एक ऐसे टॉपिक को कवर अप कर लेंगे जिससे कि एग्जाम में आता है, ठीक। तो उस सभी टॉपिक को कवर अप करेंगे जिसमें हम ये 5 चैप्टर लेंगे। और एक चैप्टर उसमें अब देखो लास्ट वाला क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपको इस बार प्यारे से तो एग्जाम में जो है ना 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना ध्यान में रख लो भाई। त्रिकोणमिति से आप लोगों को इस बार 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 से 45 नंबर। अगर हम इनको इस त्रिकोणमिति चैप्टर से अगर हम मिनिमम 40 नंबर का कवर अप करें तो यहाँ 40 नंबर का कवर अप करेंगे तो यहाँ फिर 40 नंबर कितना नंबर हो गया, 50 और 40 हमको 90 नंबर हो गया। हमको 100 में 90 हमको आ गया है, 100 में 90 नंबर आ गया है। अब बताते हैं, एक सांख्यिकी चैप्टर है, सांख्यिकी चैप्टर है, ठीक। और एक प्रायिकता चैप्टर है, और में लिख देते हैं प्रायिकता, ठीक। प्रायिकता आपको जो है प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, या तो सांख्यिकी पढ़ लीजिए, सांख्यिकी पढ़िएगा तो प्रायिकता छोड़ दीजिएगा, ठीक। अगर सांख्यिकी आपको आसान नहीं लग रहा है तो आप प्रायिकता पढ़ लीजिए, ठीक। प्रायिकता पढ़ लीजिए, सांख्यिकी छोड़ दीजिए, दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको कितना चैप्टर पढ़ना था, यहाँ 90 नंबर तक कवर अप हो गया, 10 नंबर यहाँ से आएगा, दोनों में से किसी एक चैप्टर को आप पकड़ेंगे। ये नहीं कि दोनों चैप्टर से 10 नंबर का आएगा, ये बात नहीं, दोनों में से किसी एक चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, आएगा दोनों चैप्टर से तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को आप कवर अप कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। अच्छे तरीके से कोई एक चैप्टर कर लीजिए, आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो 100/100 आपको हो जाएगा, ठीक। 100 में 100 नंबर जो है आपको प्यारे से मिल जाएगा एग्जाम की तरफ से। और हमने जितना चैप्टर बताया है ना, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और अच्छे समझ में भी आएगा। तो आप लोग बस इतना चैप्टर कमांड कर लीजिए, ना सूत्र का झमेला ना कुछ। इसमें बताते हैं वास्तविक संख्या में कितना सूत्र है, एक सूत्र है, क्या a = PQ + R, यही वाला सूत्र है भाई। PQ की जगह पर BQ रहता है, BQ + R, यही सूत्र है। ये बहुपद वाला में 3 सूत्र है, रैखिक बहुपद का सूत्र है, ठीक। द्विघात बहुपद का सूत्र है, ठीक। और उसके बाद क्या है प्यारे साथियों, त्रिघात बहुपद का सूत्र है, बस यही 3 सूत्र है। सूत्र का तो झमेला आपको नहीं रहेगा। जैसे आप और सा चैप्टर पकड़ेंगे, जैसे क्षेत्रफल आयतन आर वाला जो चैप्टर है, वो सब चैप्टर पकड़ेंगे तो जितना त्रिकोणमिति में सूत्र होगा ना, उतना सूत्र वो क्षेत्रफल से सूत्र है, ठीक। तो इसलिए कहते हैं त्रिकोणमिति और क्षेत्रफल दोनों को पकड़िएगा। त्रिकोणमिति से प्यारे साथियों आपको 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल वाला चैप्टर से आपको 40 से 45 नंबर क्वेश्चन नहीं आने वाले। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति इतना सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक। वो तो अलग बात है कि आप याद करेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज एक अलग बात है। लेकिन यहाँ हम मार्किंग के लिए बात कर रहे हैं कि आपको नंबर कैसे उठाना है, ठीक। नंबर आपको कैसे लाना है एग्जाम में, नंबर कैसे आएगा, इसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे कि आपको नंबर आ जाएगा एग्जाम में, और बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो उसमें ये चैप्टर आप कवर अप कर लीजिए। अगला बात है कि आपको 2 चैप्टर बता दिए, कहाँ का कितना सूत्र है। तीसरा चैप्टर जब आइएगा भाई, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें मात्र 4 सूत्र है, जिसमें आपको 2 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्या है कि विलोपन विधि में भाई सूत्र नहीं है, विलोपन विधि एक ट्रिक है, समझो एक ट्रिक है विलोपन विधि, उसमें सूत्र नहीं है। और उसके बाद बताते हैं ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में और क्या है भाई, तो प्रतिस्थापन विधि, एक सूत्र है प्रतिस्थापन विधि, आपको समझना है, ठीक। विलोपन ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में एक प्रतिस्थापन विधि समझना है। और थोड़ा सा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाला समझ लेना है, बात खत्म। यहाँ से आपको सभी 2 सूत्र को कवर अप करना है। हालांकि 4-5 सूत्र पढ़ना पड़ता है, लेकिन 4-5 सूत्र से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा बस 2 सूत्र से। और 2 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक A1/A2 और B1/B2 वाला जो है, B1/B2 और C1/C2 वाला जो पर्पस है,
इस यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। और एक ब्रज गुणन विधि वाला जो सूत्र है वो ब्रज गुणन विधि वाला सूत्र से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें अब आपको 2 ही सूत्र पढ़ना पड़ रहा है। मतलब आप देखो तो 1 3 4 4 2 6, मतलब 3 चैप्टर में आपको 6 सूत्र पढ़ना पड़ रहा है। द्विघात समीकरण में आपको 2 सूत्र पढ़ना पड़ेगा, 6 2 8 हो गया, ठीक। और समांतर श्रेणी में आपको 2 सूत्र पढ़ना पड़ेगा, एक तो योग का और एक अंतिम पद निकालने का, ठीक। मतलब अंतिम पद क्या, जमा पद कह रहा है निकालने के लिए, अगर 10वां पद कह रहा है तो A10 वाला सूत्र, ठीक। तो इस टाइप के AN वाला सूत्र एक पढ़ना पड़ता है। और जितना दिया हुआ है हमको अंक, उन सभी अंकों का योग के लिए हमको SN वाला सूत्र, मतलब यहाँ पर समांतर श्रेणी में भी हमको प्यारे सभी कितना 2 सूत्र पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो भाई, हम क्लियरली यहाँ पर बताते हैं समांतर श्रेणी से 2 सूत्र। तो आपको सूत्र कितने पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर में आपको सूत्र पढ़ने पड़ रहे हैं 10 सूत्र। कितने सूत्र पढ़ने पड़ रहे हैं भाई, 10। ये 5 चैप्टर को कवर अप करेंगे और यही 10 सूत्र मिलकर जो है प्यारे साथियों आपको 50 नंबर दिलाएगा, सोच सकते हो। और ये 10 सूत्र आप पढ़िएगा, ये बताते हैं क्षेत्रफल और आयतन में, तो आपको 50 नंबर नहीं दिलाएगा। क्षेत्रफल और आयतन आपको 10 नंबर ही दिलाएगा, लेकिन 10 का दोगुना सूत्र 20 सूत्र पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आपको 20 सूत्र पढ़ना पड़ेगा, समझ सकते हो। 20 सूत्र पढ़िएगा तब आपको 10 नंबर मिलेगा। और यहाँ 10 सूत्र पढ़ने से आपको 50 नंबर मिल रहा है। देखो भाई, नंबर कहाँ से आने वाला है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, 50 दिन बचा है अब आपके पास, और 50 दिन में आपको नंबर कहाँ से आएंगे ये सोचो। नंबर के लिए जो है आपको प्यारे से यहाँ पर कमांड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक तो आपको 50 नंबर हो गया, और बचा 40 से 45 नंबर। आपको 40 नंबर कम से, अगर कम क्वेश्चन आया त्रिकोणमिति से तो 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार। और ये मेरा दावा है कि 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर हमारा नाम बदल देना भाई। 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के इस एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा टफ है, ठीक, थोड़ा सा ही टफ है, थोड़ा सा। जैसे आप देखते होंगे किसी चींटी को जब शक्कर का दाना शक्कर जब उठाता है, या फिर कहीं चींटी जब थोड़ा बड़ा चीनी उठाता है तो उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो तो उतना बड़ा तो दाना उठा कर ले चला जाता है, हाँ? उतना बड़ा तो दाना उठा करके ले चला जाता है। तो आप लोग चींटी, जैसे आप देख लो हाथी चाहे तो चींटी को पैर दले आराम से दबा करके उसको मार सकता है, लेकिन अगर वही चींटी हाथी के नाक में घुस जाए, सूंड में घुस जाए, तो वो अकेला चींटी ने हाथी को मार सकता है, उतना बड़ा जानवर को, समझ सकते हो भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये त्रिकोणमिति है जो आपको अगर नहीं पढ़े तो आपको एग्जाम में डुबा भी सकता है, और इस त्रिकोणमिति को थोड़ा सा पढ़ लिए तो आपको उठा भी सकता है। ये त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, यहाँ 5 चैप्टर मिलाकर के आपको 50 नंबर मिल रहा है, ये अकेले ये चैप्टर 40 नंबर दे रहा है। कितना समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति पर कमांड करो भाई, जितना हो सके त्रिकोणमिति पर कमांड करो। और त्रिकोणमिति पर कमांड करने के साथ साथ ऊपर के 5 लगातार आपके मैथ में जो 5 लगातार चैप्टर है ना, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये जो 5 लगातार आपके जो चैप्टर है आपके मैथ में, इस 5 चैप्टर को आराम से घोल के पी जाओ, और साथ साथ त्रिकोणमिति को घोल के पी जाओ। 90 नंबर इतना तक कवर अप। और लास्ट में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, एक सांख्यिकी और एक चैप्टर मिलेगा आपको प्रायिकता। यह सांख्यिकी और प्रायिकता में से आपको कोई एक चैप्टर घोल के पी जाना है, या तो कीजिए सबसे लास्ट वाला जो सांख्यिकी प्रायिकता चैप्टर है उसको घोल के पी जाइए, या तो उससे पहले जो एक चैप्टर है उसको घोल के पी जाइए। दोनों में से कोई एक चैप्टर घोल के पीजिए। कुल आपको प्यारे साथी, कुल आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, बस, ज्यादा नहीं, 7 चैप्टर। इतना मोटा आपको लगभग है आपका मैथ का बुक, इतना मोटा है। हम भी पढ़े हैं भाई, हमको भी पता है इतना मोटा है आपका मैथ का बुक। तो इतना मोटा पढ़ने से क्या है, हम आपको एक शॉर्ट्स नोट देने वाले हैं, समझिए, आपको एक शॉर्ट्स नोट देने वाले हैं। आपके नोट्स के लिए हम तैयार हैं, बस कुछ दिनों में ही आपको जो है वो शॉर्ट्स नोट देने वाले हैं। और वो शॉर्ट्स नोट जो है प्यारे साथियों आपको एग्जाम में 95% नंबर लाने की गारंटी है हमारे पास। मैथ से आपको 95 प्लस नंबर आएगा, और वही शॉर्ट्स नोट जो है आपको काम देगा एग्जाम में, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप एग्जाम कवर अप कर पाएंगे, और मैथ में बहुत ही अच्छा खासा नंबर उठा पाएंगे। तो शॉर्ट्स नोट तैयार हो रहा है और आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है।
तो आप लोग क्या कीजिए, पहले ये चैप्टर को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। वो शॉर्ट्स नोट देंगे, तो शॉर्ट्स नोट को जो है आपको एक बार क्या करना है, जब हम पीडीएफ के रूप में देंगे वो शॉर्ट्स नोट, तो आपको जो है प्यारे साथियों उस शॉर्ट्स नोट को, ठीक, उस शॉर्ट्स नोट को जो है आपको एक बार फिर से आपको सेम टू सेम आपको रिवीजन कर लेना है। बस उतना पढ़ लीजिएगा, आपको 95 प्लस मार्क्स मैथ में जो है आपको कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला है भाई, ये मेरा दावा है। और मैं ऐसा क्या है, मैंने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा है, इसमें कोई भी हम बताए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा है। हमारा एग्जाम का जब लास्ट 15 दिन बचा था ना, तो हम लास्ट 15 दिन में पूरा मैथ को इस साइड से उस साइड कर दिए थे। और उस टाइम जो था ना, हमारे पास ये बोर्ड भी नहीं था। उस टाइम हम किसी दूसरे आदमी से जो है हम ये व्हाइट बोर्ड लेकर आए, और उस टाइम हमने 15 दिन में आप लोग का जैसा अभी है सिचुएशन, तो उस टाइम हमारे टाइम जो है लॉकडाउन आया था, कोरोना आ गया था, तो उस टाइम तो कोचिंग चलता नहीं था। तो उस टाइम रिवीजन के तौर पर हमने 15 दिन के अंदर जो है 15, आपके मैथ में 15 चैप्टर है, 15 दिन में 15 चैप्टर कवर अप किए थे। आपको तो एक सप्ताह लगेगा ये 7 चैप्टर पढ़ने में, बस एक सप्ताह में आप पूरा कवर अप कर लेंगे। और वही 7 चैप्टर से आपको जो है 100 नंबर आएगा, 100 में 100 उठा करके लाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 7 चैप्टर को कमांड कर लीजिए, आपको 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है भाई। और यहाँ पर जो आपको हमने बताया है ना ये चैप्टर, इसका शॉर्ट्स नोट आपको हम देने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और जो भाई हमारे इस चैनल पर नए पहली बार आए हो ना, वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शॉर्ट्स नोट बहुत ही जल्द हमारी तैयार होने वाली है, और बहुत ही जल्द हम आपको देने वाले हैं इस चैनल पर। और वो आपको एक वीडियो लाएंगे, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब आप वीडियो देखते होंगे तो वीडियो पर टाइटल लिखा होता है ठीक नीचे, तो उस टाइटल पर जब आप क्लिक करते हैं ना, जहां पर जैसे अभी ये हम बता रहे हैं कि आपको बस ये चैप्टर पढ़ लो तो आपको 100% नंबर आ जाएंगे। तो आपको ठीक जब यहाँ वीडियो आपको चल रहा है, ठीक इसके नीचे जो आपको प्यारे से लिखा होगा बस इतना चैप्टर पढ़ लो, आपको 100% नंबर आ जाएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा, तो वहां पर जो है आपको 2-3 लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और फेसबुक का। तो आपको जो है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर चला जाना है, ठीक, दोनों में से कहीं ज्वाइन हो जाइए, ठीक। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं, दोनों में से कहीं ज्वाइन हो जाइए, और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह पर जो है प्यारे साथियों पीडीएफ मिल जाएगा। और जिस टाइम हम प्यारे साथियों आपके लिए वीडियो लाएंगे, उस टाइम आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिस प्रकार से अभी आप डिस्क्रिप्शन में गए होंगे, उसी प्रकार से उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्यारे साथियों आप लोगों को मैथ का शॉर्ट्स नोट का पीडीएफ का लिंक भी आ जाएगा। और जब आप उस लिंक पर टैप कीजिएगा तो आप आराम से क्रोम ब्राउजर में, आप जिस ब्राउजर का यूज कर रहे होंगे उस ब्राउजर में चले जाइएगा, और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, पूरा क्लियर और फ्रेश नोट्स रहेगा। और आपको हमने बता दिया कि इतना चैप्टर आप कमांड कर लो, आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रख सकता है। 100 में 95 तो कंफर्म है आएगा, अगर आप इतना चैप्टर को कवर अप कर लिए। और जो ये लास्ट चैप्टर वाला भूल भी गया और ये 6 चैप्टर कवर अप कर लिया, उसको 90 नंबर लाने से, या फिर 80 प्लस नंबर कहिए, तो 80 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम इस बार के एग्जाम में 2024 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें लगता है आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे ये बात। तो अभी तो वीवीआई क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो अब वीवीआई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे सुनिए, वीवीआई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। और ठीक, अब वीवीआई क्वेश्चन वाला क्लास आप लोग चलेगा कुछ ही देर में, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। और आप लोग का जो वीवीआई क्वेश्चन का क्लास चलता है, या फिर कई क्लास चलता है, वो शाम के 6 बजे का चलता है। तो आप शाम 6 बजे आप लाइव आ जाया कीजिए और क्लास कीजिए शाम 6 बजे, ठीक प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और ये 6-7 चैप्टर आप कवर अप कर लीजिए रिवीजन करके, और हम आप लोगों के लिए इसका शॉर्ट्स नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। हम है तो टेंशन कोई बात की नहीं। हमारा नाम धीरज है, और आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, ठीक, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में की हुई काम हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ किया हुआ काम बहुत ही लाभदायक होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और आपको जो है शॉर्ट्स नोट मिलेगा, ठीक प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।